Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग का आज 6th पार्ट है और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बढ़िया सेक्टर, मुझे बहुत पसंद है, इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं और इनके फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये एपिसोड के 5 पार्ट हो चुके हैं। 5 पार्ट में मैंने आपको बताया कि एक इन्वेस्टर जो है वो हमेशा उसकी जो सोच होती है वो लॉन्ग टर्म होती है और लॉन्ग टर्म हमको अगर कोई स्टॉक्स को चुनना है तो बहुत जाहिर सी बात है कि हमको उसमें ट्रेंड से ज्यादा उनके फंडामेंटल्स को पकड़ना चाहिए। अगर एक कंपनी के या एक पर्टिकुलर सेक्टर के भी अगर फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं तो शायद हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में होगी। तो इसमें भी 2 पार्ट आते हैं। पहला आता है सही सेक्टर को चुनना, दूसरा आता है सही सेक्टर के सही स्टॉक्स को चुनना। तो जो मैंने आपको और इसके कुछ 6 पॉइंट्स थे जो मैंने पहले एपिसोड में आपको बताए थे कि जब हम इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं तो ऐसे आंख बंद करके किसी के कहने से हमको कोई इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए या किसी के कहने से कोई स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए हमको, बल्कि उसको प्रॉपरली वेरीफाई करना है अपनी नॉलेज के साथ। और हमको इसके अंदर हेल्प करता है यूडीटीएस वीएसएम, यूडीटीएस वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम। ये जो हमारा लर्निंग स्क्रीनर है, फंडामेंटल लर्निंग स्क्रीनर, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन इसमें नहीं है। इसके अंदर हम अलग अलग सेक्टर्स के डिफरेंट जो उसके अंदर स्टॉक्स हैं उनका हम फंडामेंटल एनालिसिस का पीयर कंपैरिजन करते हैं और उनके जो डिफरेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, करीब 35 फंडामेंटल पैरामीटर्स को हमने इसमें कवर किया है और 35 पैरामीटर्स को हमने 2 भागों में बांटा है, एक सेफ्टी और एक वैल्यू। सेफ्टी के अंदर करीब 20 पैरामीटर्स हैं, वैल्यू के अंदर करीब 15 पैरामीटर हैं। सेफ्टी पैरामीटर्स हमको ये बताते हैं कि कौन सा स्टॉक किसी दूसरे स्टॉक से कितना ज्यादा सेफ है। तो ये डिफरेंट रेशोज और डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से हम ये चेक करते हैं कि अगर एक सेक्टर के अंदर 10 स्टॉक हैं तो इन 10 स्टॉक्स में सेफ्टी के लिहाज से कौन सा स्टॉक बेटर है और ऐसे ही इन 10 स्टॉक्स में वैल्यू के हिसाब से कौन सा स्टॉक बेटर है। अगर वैल्यू की बात करें, कई लोग कहते हैं सर वैल्यू समझ में नहीं आता। दोस्तों, वैल्यू बहुत सिंपल सी बात है। 2 स्टॉक हैं, उन दोनों की वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन एक जो स्टॉक है वो 150 रुपए पहुंच गया और एक अभी भी 100 रुपए है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए जो 150 वाला है वो वैल्यू बाइंग नहीं है क्योंकि वो बहुत बढ़ चुका है। तो वैल्यू बाइंग हमारे लिए अभी भी 100 रुपया वाला है। तो बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एपिसोड में इंजीनियरिंग सेक्टर के स्टॉक्स को। तो मैं आ गया हूं हमारे यूडीटीएस वीएसएम के ऊपर और यहां मैंने सबसे पहले मैं चला गया हूं ऑल सेक्टर। अब ये मैंने ऑल सेक्टर क्लिक कर दिया है। ऑल सेक्टर का मतलब हो गया, यहां ये सारे सेक्टर दिखा रहा है। सबसे ऊपर दिखा रहा है रिफाइनरी के अंदर ये करीब 6 कंपनियां दिखा रहा है। मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूं कि इसको कैसे यूज करते हैं हम। रिफाइनरी के अंदर करीब हमको 6 कंपनियां दिखा रहा है। 6 कंपनियों में ये इसके यहां पर मोमेंटम दिखा रहा है। मोमेंटम में 1 2 3 4 कंपनी ग्रीन और ब्लू में है, यानी कि उसके मोमेंटम अपवर्ड है और 2 कंपनियां जो है वो डाउन और डबल डाउन में हैं। तो इसका मतलब करीब 67% हम इसको स्कोर दे रहे हैं। अब ये स्कोर क्या है कि 6 में से
4 कंपनियां जो हैं वो बुलिश मोमेंटम में है। क्या मतलब हुआ इसका कि एक सेक्टर के अंदर करीब करीब 67% जो स्टॉक्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। वो भी कब? करंट मार्केट सिनेरियो में, करंट मार्केट पोजीशन में। अब आपको बताएं, करंट मार्केट पोजीशन में अडानी जैसे स्टॉक्स आधे हो गए, कई सारे स्टॉक्स और गिर रहे हैं, आईटी भी ऊपर से काफी नीचे आया है, केमिकल्स के स्टॉक्स बहुत सारे नीचे आए हैं। तो होता क्या है कि हर स्टॉक का, हर सेक्टर का एक टाइम होता है, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो यह बहुत ही जरूरी है कि वो उस टाइम को पकड़े। अगर इस समय केमिकल्स नहीं चल रहा है और आप अगर पोजिशनल ट्रेडिंग यानी कि 1 महीने 2 महीने की ट्रेडिंग अगर आप केमिकल्स में लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान में जा रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप 2-3 महीने की ट्रेडिंग अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप उन सेक्टर को अगर चूज करते हैं, मान लो आपने रिफाइनरी को चूज किया या और कोई सेक्टर जिसके अंदर ज्यादा बढ़त है, हम उसको उसमें से स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को, फंडामेंटल स्टॉक्स को चूज करते हैं तो शायद हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन पोजिशनल ट्रेडिंग में भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं तो इन्वेस्टिंग में भी हमको यह जरूर पता लग जाता है कि आज की डेट में अगर मैं कौन से सेक्टर को चूज करूं जहां से मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। अगर आज मुझको अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो शायद मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिफाइनरी से ही स्टार्ट करूं, क्योंकि इस समय ज्यादा मोमेंटम स्टॉक्स में जो है वो रिफाइनरीज में जा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं नीचे चलता हूं तो नीचे हमको बैंक दिखते हैं। बैंक में करीब 48 का स्कोर है, यानी कि करीब 48% जो स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर में वो बढ़त साइड में। तो बैंकिंग भी अपने आप में एक अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिहाज से भी। और आज अब मैं सीधा नीचे जा रहा हूं और अब मैं जा रहा हूं सीधा, बैंकिंग को हम कवर कर चुके हैं, ऑटो हम कवर कर चुके हैं, अब मैं जा रहा हूं सीधा बड़े सेक्टर्स को लूंगा। कास्टिंग अभी बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, केबल्स बड़ा सेक्टर नहीं है, ज्वेलरी बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, ऑटो हम कवर कर चुके हैं। अब आ गए हम इंजीनियरिंग के ऊपर। दोस्तों इंजीनियरिंग सेक्टर, इंजीनियरिंग का जो स्कोर है वो इस समय है करीब 15%, यानी कि इसके अंदर कितने स्टॉक्स हैं देखें जरा। इंजीनियरिंग में मुझको नजर आ रहे हैं करीब, बड़ा सेक्टर है एक, करीब 84 स्टॉक्स इसके अंदर हैं और 84 स्टॉक्स में केवल 15 स्टॉक्स जो हैं वो बढ़त में है। तो इसका मतलब अभी इस सेक्टर में बहुत ज्यादा रुझान नहीं है, तो हम इसको कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं जब तक कि हम ये देखें कि इस सेक्टर में और अच्छी बाइंग आनी स्टार्ट हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे आज इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो शायद मैं इंजीनियरिंग के बदले में मैं रिफाइनरी या बैंक को चूज करूंगा। अगर मुझे 10,000 रुपए लगाने हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं केमिकल्स, फार्मा, इंजीनियरिंग इनको छोड़ के मैं रिफाइनरी की तरफ जाऊं या मैं बैंकिंग की तरफ जाऊं तो शायद मेरे पैसे जल्दी बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, यहां पर ये 84 स्टॉक्स हैं। अब 84 स्टॉक्स को अगर मैं इनका फंडामेंटल एनालिसिस करना शुरू करूंगा तो क्या हाल होगा मेरा वो मैं ही जानता हूं, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात, एक एक स्टॉक के ऊपर 35 पैरामीटर्स लगाना इम्पॉसिबल। तो यहां पर यूडीटीएस वीएसएम हमको हेल्प करेगा केवल फिल्टर करने के लिए कि हम कौन से स्टॉक्स को अपनी फोकस दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आ गया हूं इंजीनियरिंग में और मैंने यहां इसको क्लिक कर दिया व्यू डिटेल्स। अब मैं आ गया हूं व्यू डिटेल के ऊपर, इंजीनियरिंग को कंप्लीट खोल दिया है। इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, 84 स्टॉक्स को इसने 3 भागों में बांट दिया, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में हमारे पास केवल और केवल 4 स्टॉक्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर आ रहा है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दूसरे नंबर पर L&T, फिर थर्मेक्स और उसके बाद GMR। अगर अब क्यों हमने लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप को अलग किया है, रीजन बहुत साफ है कि हम बड़ी कंपनी से ही बड़ी कंपनी को कंपेयर करेंगे, बड़ी कंपनी के साथ हम छोटी कंपनी को कंपेयर नहीं करेंगे। तो लार्ज कैप में हम यहां पर देख रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो CS स्कोर है वो है 63, वैल्यू स्कोर जो है 44 और CSV यानी कि दोनों का कंबाइंड स्कोर है 107।
और इसमें सबसे कम जो स्कोर है सीएसपी वो है 57, यानी कि जीएमआर एयरपोर्ट्स का। तो ऑब्वियसली मैं इस स्टॉक के ऊपर इसने मुझे बता दिया कि अब आप इस स्टॉक को पर्टिकुलर इसके फंडामेंटल जो पैरामीटर्स हैं उसको चेक करो। अब इसमें 35 क्या, मैं 40 फंडामेंटल पैरामीटर्स भी चेक कर सकता हूं, क्योंकि मुझे एक स्टॉक को चेक करना है, या ज्यादा अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो इसका एलएनटी के साथ कर लूंगा। तो एलएनटी का 100 नंबर है और इसका 107 नंबर है। दोनों के फंडामेंटल पैरामीटर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब यहां मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं 35 पैरामीटर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, लेकिन हां, ये नीचे सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं। आप इसको क्लिक करके, ये आ रहे हैं हमारे सेफ्टी के पैरामीटर्स। सेफ्टी में ये करीब ये सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं, और आप इसको यहां से क्लिक करेंगे, ये और आगे चला जाएगा। ये देखिए ये सारे, तो आप इन फंडामेंटल पैरामीटर्स को बहुत इजी वे में यहां पर देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। बड़ी बात, आप कंपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आता है नीचे, हम चलते हैं वैल्यू स्कोरिंग। वैल्यू के करीब 15 पैरामीटर्स हैं, वो भी हमने यहां पर डाल रखे हैं सारे। आप इनको भी आराम से स्टडी कर सकते हैं। बस इतना आपको पता लग गया कि हमको जो इस समय टॉप स्कोरिंग मिल रही है वो HAL और L&T की मिल रही है, तो हम बाकी स्टॉक्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो एक या दो स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना आसान है, लेकिन 84 स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं अब फटाफट जरा मिड कैप पे। अब मैं आ गया हूं मिड कैप पे। मिड कैप के ऊपर दोस्तों करीब 8 कंपनियां हैं। 8 कंपनियों में सबसे ऊपर आ रहा है राइटीज। राइटीज का सीएसपी स्कोर है 209 और सबसे कम है स्टर्लिंग का 101, और सेकंड नंबर पे पी राज 185। और यहां पर हमको पता लग रहा है मोमेंटम, कि कौन से स्टॉक का जो मोमेंटम है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको हेल्प करेगा मोमेंटम। अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो उनको मोमेंटम को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि वो 1 महीने 2 महीने का ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर जो है उसके लिए मोमेंटम का शायद इतना कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके लिए मेन इंपॉर्टेंस सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं और जो वैल्यू के पैरामीटर्स हैं, फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, इनको देखना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जल्दी से क्लिक करता हूं। अब मैं स्मॉल कैप में मेरे पास टोटल बहुत सारे स्टॉक्स हैं। वाह, इंजीनियरिंग में स्मॉल कैप में करीब 72 स्टॉक्स, और 72 स्टॉक्स से मैं अगर मुझको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ जाए तो शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा कंबरसम होगा। तो यहां पर अगेन मुझे हेल्प कर रहा है यूडीटीएस वीएसएम, और यूडीटीएस वीएसएम मुझको यहां पर फिल्टर करके बता रहा है कि सबसे ज्यादा ये नंबर सीएसवी दे रहा है किसको, 1485 नंबर इंजीनियर इंडिया को। दूसरे नंबर पे आयन एक्सचेंज जिसका है 1376, और तीसरे नंबर पर एक्शन कंस्ट्रक्शन जिसका स्कोर है 1347। तो दोस्तों बहुत क्विक वे में इसने मुझे बता दिया कि अगर मुझको इंजीनियरिंग के स्मॉल कैप में जाना है तो टॉप 3 स्टॉक्स इंजीनियर, आयन, एक्शन हो सकते हैं। इनके हमको फंडामेंटल एनालिसिस फटाफट चेक करने हैं, जो इसी के नीचे हम आराम से चेक कर सकते हैं। जाके ये सारे पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं और पीयर कंपैरिजन करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों इन्फॉर्म्ड डिसीजन की जब मैं बात करता हूं, मेरे को एक याद आता है कि आज से पहले गूगल, जब शायद 10 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जब गूगल मैप्स नहीं आए थे, उस समय जब हम दिल्ली में कहीं जाते थे तो हम बस गाड़ियों से पूछ के या स्कूटर में जाते थे। उस समय तो कभी पान वाले से पूछा, फिर धोबी से पूछा, फिर और लोगों से पूछा, तब जाके हम 10 बार पूछ के किसी के घर पहुंचते थे। लेकिन आज क्या है, सीधा गूगल की लोकेशन आई और हमने अपना गूगल पे वो डाला और हमने वो मैप से सीधा उनके घर जाके लैंड किया। क्या फर्क हुआ, अब हम इन्फॉर्म्ड हैं। और एक आदमी जो गूगल से जा रहा है वो आधे घंटे में पहुंच जाता है, और एक आदमी जो पूछ के जा रहा है वो 1 घंटे में पहुंच रहा है। तो आपको एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, अगर आप इन्फॉर्म्ड नहीं हैं
तो आप बाकी लोगों से हमेशा पीछे रहेंगे, और अगर आप बाकी लोगों से पीछे रहेंगे तो 100% नुकसान में रहेंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी का गेम है। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो इन्वेस्टिंग हो। क्योंकि जिस समय इन्वेस्टिंग चल रही है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में, मान लो रिफाइनरी में इन्वेस्टिंग चल रही है और वो सेक्टर बढ़ रहा है, और आप उस समय गिरा हुआ सेक्टर केमिकल लेके बैठ गए, तो आप तो साल भर केमिकल लेके बैठे रहोगे। वो 100 रुपए का माल आपका 90 में हो गया, और इधर जो है वो रिफाइनरी वाला 100 वाला माल 120 में हो गया, तो आप डबल नुकसान कर रहे हो। तो दोस्तों, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना सीखें। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिल्कुल भी अनाड़ियों की तरह काम ना करें अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है, और अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है बिना लर्निंग के अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.